बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझसे मदद मांगते हैं। नाज़रीन, मेहनत के मतलब मैं आपका मेहनत के मतलब जज्बा उजागर करने के लिए एक रियलिटी आपके सामने डिस्कस करता हूँ। 3 आदमी होते हैं और एक जो कंपनी है उसमें जॉब कर रहे होते हैं और उन 3 में से जो पहला बंदा है वो बॉस के साथ बड़ी चापलूसी करता है, बड़ा उसकी फैमिली को सपोर्ट करता है, उसकी बीवी को शॉपिंग करा रहा है, उसके बच्चों को शॉपिंग करा रहा है, उसके घर जाया रहता है, बॉस के साथ चाय पीता है, कॉफ़ी पीता है, गपशप लगाता है, अक्सर उसके ऑफिस में ही रहता है और बड़ा उसके क्लोज़ होता है। दूसरा जो बंदा होता है वो थोड़ा बहुत काम भी करता है और इसके साथ बॉस की थोड़ी बहुत चापलूसी करता है और उसके साथ रहता है और वक्त बिताता है और उसके साथ ही रहता है। तीसरा जो बंदा होता है ना, वो बंदा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो बॉस के साथ बिल्कुल नहीं बैठता, उसके रिश्तेदारों के साथ भी नहीं जाता और उसके ऑफिस में भी नहीं बैठा रहता, कॉफ़ी भी इकट्ठे नहीं पीता, बस अपने काम वाले टेबल पे ही अपने ऑफिस में ही रहता है और काम करता रहता है और चाय जब आती है ब्रेक में तो तब भी वो अपने काम वाली जगह पे ही चाय भी पी लेता है, बॉस के पास नहीं जाता। अब साल गुजर गया और साल के बाद जो है वो वक्त आ गया था कि अब उनकी प्रमोशन होनी थी, उनको बोनस मिलना था और उनकी तरक्की होनी थी। जब साल गुजर गया तो उसके बॉस जो थे कंपनी के, उनने 3 लेटर लिखे और तीनों जो उसके एम्प्लॉइज़ थे, जो नौकर थे, उनको भेज दिए। अब पहला बंदे जो बड़ा चापलूसी करता था उसको लेटर मिला और उसे लेटर में लिखा था कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। जो दूसरा बंदा था उससे लिखा कि आपको नौकरी से नहीं निकाला गया लेकिन आपकी तनख्वाह आधी कर दी गई है। और जो तीसरा बंदा था, तीसरे बंदे को कहा कि आपका स्केल बढ़ा दिया गया है और आपकी तनख्वाह भी बढ़ा दी गई है। अब जो पहले 2 बंदे थे वो लेटर उठाए, वो बॉस के ऑफिस गए और यूं टेबल पे मारा जाके भी ये क्या किया, हमारी यारी दोस्ती ये थी, हमारी तो रिश्तेदारी जैसा मामला था, हम तो दोस्त थे, इकट्ठे थे, ये मामला था, वो मामला था। तो उस बड़े गुस्से में तो बॉस ने कहा कि बैठे, चाय मंगवाएं, ठंडा मंगाया, चाय मंगाएं। उन्होंने कहा हम चाय पानी नहीं पीने आए, आपने निकाला कैसे हमें नौकरी से? और दूसरा कहता मेरी तनख्वाह कैसे आदि की, मुझे तो तरक्की मिलनी थी। उसने कहा बैठे, आप दोस्त अच्छे हैं लेकिन एम्प्लॉय अच्छे नहीं हैं। बॉस ने कहा कि आप दोस्त आज भी अच्छे हैं, हमारी दोस्ती उसी तरह रहेगी, आप आएँ, खाना खाएं, जो है वो शॉपिंग करें, कॉफ़ी पिए, दोस्त आप बहुत अच्छे हैं लेकिन एक एम्प्लॉय अच्छे नहीं हैं। और वो जो बंदा तीसरा है वो दोस्त नहीं है मेरा लेकिन एम्प्लॉय अच्छा है। अब नाजरीन, इन सब के बाद एक चौथा बंदा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो बंदा है इंसान। और वो बंदा जो है, जो चौथा बंदा है, वो ऐसा है कि मेहनत भी बड़ी करता है और फुल मेहनत करने के बाद जो है वो दुआ भी करता है अल्लाह से कि अल्लाह जो है वो मुझे इसका अजर भी अता कर और मुझे तरक्की भी दे। तो अब ये जो चौथा किस्म का बंदा है ये पहले तीनों से ज़्यादा तरक्की करेगा, जो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है और फिर दुआ भी करता है। और अगर आप सपोज़ कर लें कि ये जो चौथा बंदा है ये हम हैं और इस सारी दुनिया की जो कंपनी है, पूरी वर्ल्ड है, इसका जो मालिक है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। अब अल्लाह ताला की ज़ात सब जहानों का मालिक, अब वो अपने जो एम्प्लॉय है, हम अल्लाह के नौकर हैं ना, तो अगर उनको अवार्ड देगा, इस दुनिया में की बात कर रहा हूँ, इस दुनिया में अवार्ड देंगे तो वो किसको देंगे? उसको देंगे ना जो मेहनत करेगा और दुआ करेगा। और फिर इस बंदे के मुताल्लिक, ये जो चौथा बंदा है जो मेहनत करके दुआ करता है, इसके मुताल्लिक इकबाल जो है वो कह गए हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बतला तेरी रज़ा क्या है। तो नाजरीन, मैं बताना ये चाहता हूँ
कि कायनात का जो मालिक है अल्लाह ताला की ज़ात, वो आपको नवाजेगी तब जब आप मेहनत करेंगे। जब मेहनत नहीं करेंगे और खाली दुआएं मांगते रहेंगे तो वो हमाकत होगी, और अगर आप मेहनत करके दुआ नहीं मांगते हैं तो वो तकब्बर होगा। इसलिए मेहनत करें, फुल मेहनत करें, जितनी मेहनत होती है करें, और करने के बाद फिर अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ताला आपको इवार्ड देगा, और अगर नहीं देगा तो ज़िंदगी के किसी और हिस्से में जाके आपको इवार्ड उसका दिया जाएगा। लेकिन मेहनत आपने किसी सूरत नहीं छोड़नी, क्योंकि जब आप मेहनत छोड़ते हैं तो फिर आप जो है वो कभी भी कामयाब नहीं होते। और यहाँ पे एक और अहम चीज़ भी डिस्कस कर दूँ, कंसिस्टेंसी। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उनमें कंसिस्टेंसी जो है वो लाजमी थी। जब भी आप एक काम शुरू करते हैं उसमें प्रॉब्लम, टेंशन, हर्डल, डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, आप उनको छोड़ देते हैं और नाकाम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लगे रहें, सीखते रहें, कॉन्टीन्यूसली उसको सीखते रहें, बेहतर से बेहतर करते रहें और लगे रहें, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जो आप हैं वो तरक्की से तरक्की करते जाते हैं और अपनी मंजिल को पा लेते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना, लगे रहना है। लगे रहेंगे तो पहुंच जाएंगे, क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे तो हार जाएंगे। तो ये आज का मेरा आप लोगों के लिए मोटिवेशन थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और आपको मेहनत करने की तौफीक दे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करें। एट द एंड पे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स को भी इसकी दावत दें कि वो मोटिवेशन लें और अपना पोटेंशियल जो है वो एक्सप्लोर करें। अल्लाह हाफ़िज़।